नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप सभी के लिए एक बड़ी खबर है। जी हां, अब 1000 रुपए की जगह 500 रुपए देना पड़ेगा बिजली का बिल। इसी के साथ अगर आप भी अपना बिजली का बिल नहीं जमा किए हैं तो आपके लिए भी एक बड़ी खबर आई है, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब आधा ही देना पड़ेगा बिजली का बिल। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ बेहद महंगा, लेकिन इन जगहों पर हुआ है सस्ता। जानेंगे कहां पे हुआ है सस्ता, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगली बड़ी खबर, अगर आपका भी है राशन कार्ड तो आपके लिए एक बड़ी खबर निकल के आई है, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। इसी के साथ रोडवेज बसों को चालू करने को लेकर एक बड़ी खबर है। इसी के साथ केंद्र सरकार की तरफ से 2 बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। सभी खबरों को जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। तो बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच आम आदमी पर महंगाई की मार, रसोई गैस सिलेंडर के बढ़े दाम। जानिए क्या है नई कीमतें। जी हां, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस के दाम बढ़ने के कारण देश में बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर आज से महंगा हो गया है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य जून महीने में 593 रुपए तय किया गया है, जबकि मई महीने में इसकी कीमत 581 रुपए थी। इस प्रकार इसमें 11.50 रुपए की वृद्धि की गई है। इससे पहले मई महीने में 162 रुपए की बड़ी कटौती की गई थी। इंडियन ऑयल ने बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जून महीने के लिए रसोई गैस की कीमत बढ़ी है। कीमत में बढ़ोतरी के कारण दिल्ली में रसोई गैस का बाजार मूल्य प्रति सिलेंडर 11 रुपए बढ़ाया गया है। हालांकि इससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 30 जून तक उन्हें मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम आज से बढ़ाए गए हैं। कोलकाता में यह 31 रुपए बढ़ गया है, जबकि मुंबई में 11 रुपए बढ़ गए हैं। वहीं चेन्नई में 37 रुपए महंगा हो गया है। होटल, रेस्टोरेंट आदि में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए से अधिक बढ़ गई है। दिल्ली में इसकी कीमत 110 रुपए बढ़कर 1139 रुपए हो गई है, जबकि कोलकाता में 107 रुपए बढ़कर 1193 रुपए हो गई है। वहीं मुंबई में 109 रुपए बढ़कर 1087 रुपए हो गई है, जबकि चेन्नई में 109 रुपए बढ़कर 1254 रुपए हो गई है। अगली बड़ी खबर, खाते में नहीं आए पीएम किसान स्कीम के पैसे तो यहाँ करे फोन, तुरंत बन जाएगा काम। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार गरीब किसानों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में एक साल में कुल 6000 रुपए भेजती है। किसानों को यह रकम 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में भेजी जाती है। देश भर में पहली बार लॉकडाउन के ऐलान के तुरंत बाद सरकार ने कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान स्कीम के तहत पैसे ट्रांसफर करेगी, ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। इस स्कीम का बजट 75,000 करोड़ रुपए का है। मोदी सरकार सालाना 14.5 करोड़ किसानों को पैसा देना चाहती है, लेकिन अभी तक 9.75 करोड़ किसानों को ही लाभ मिल सका है। लॉकडाउन में भी 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम किसानों को भेजी गई है। पैसा नहीं मिला तो क्या करें? जी हाँ, आपको बता दें कि ज्यादातर लाभार्थियों को इस स्कीम के तहत पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर किसी को नहीं मिला है तो अपने लेखपाल या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसानों के पास सीधा कृषि विभाग से संपर्क करने की भी सुविधा है। अगर इनमें से किसी भी जगह से आपको मदद नहीं मिलती है तो आप केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर की मदद ले सकते हैं। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261, पीएम किसान टोल फ्री नंबर 180011555266 पर कॉल कर सकते हैं, या 2338-240 पर कॉल कर सकते हैं। कैसे चेक करें नई लिस्ट में अपना नाम? जी हां, आपको बता दें कि पीएम किसान स्कीम की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर केंद्र सरकार ने सभी लाभार्थियों की पूरी सूची अपलोड कर दी है। इस वेबसाइट पर फार्मर कर्नर पर जाकर आधार या मोबाइल नंबर के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं।
अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बिजली के बिलों पर सरकार का बड़ा ऐलान, आपका बिल कितना होगा कम, यहाँ देखें पूरी रिपोर्ट। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार बढ़े हुए बिजली के बिलों की शिकायत और लॉकडाउन के दौरान उद्योगों को बिजली के बिलों को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के नाम अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण पिछले 2 महीने से व्यवसाय और उद्योगों में काम बंद थे। इस दौरान सबसे अधिक चिंता बिजली के फिक्स चार्जेस को लेकर थी। इस बड़ी कठिनाई को कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, घरेलू उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत। जी हां, आपको बता दें कि संबल के हितग्राही तथा ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रुपए तक आए थे तथा मई जून जुलाई में भी 100 रुपए से कम आए थे, उन्हें मई जून जुलाई की राशि के स्थान पर 50 रुपए महीने का भुगतान करना होगा। वहीं ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल महीने में 100 रुपए से कम आए थे किंतु मई जून और जुलाई में 100 रुपए से अधिक परंतु 400 रुपए से कम आए थे, उन्हें मई जून और जुलाई माह के बिजली बिल के राशि के स्थान पर 100 रुपए प्रति माह का भुगतान करना होगा। ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली बिल माह अप्रैल में 100 रुपए से अधिक परंतु 400 रुपए से कम आए थे किंतु मई जून और जुलाई में 400 रुपए से ज्यादा आए थे या आएंगे, उन्हें मई जून और जुलाई माह के बिजली राशि की आधी राशि का भुगतान करना होगा। शेष बिजली की राशि की जाँच के उपरांत निर्णय लिया जा सकेगा। इसमें लगभग 8 लाख हितग्राहियों को बिल की राशि का आधा भुगतान ही करना होगा। इसके साथ घरेलू उपभोक्ताओं को ऐप के माध्यम से स्वयं रीडिंग भेजने की सुविधा प्रदान की गई है। फिक्स चार्ज की वसूली पर लगी रोक। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने सभी गैर घरेलू गैर औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे दुकानें, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर, MSME और बड़े उद्योग आदि के अप्रैल से जून महीने तक बिजली के बिलों की फिक्स चार्ज की वसूली पर रोक लगा दी है। फिक्स चार्ज की ये राशि अब अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के बाद 6 समान किस्तों में बिना ब्याज की जमा की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उद्योग धंधे चलने लगेंगे और बिजनेस पटरी पर आ जाएगा, बिल देने की सुविधा दी गई है। गरीबों के लिए लागू हुआ 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम, अब कहीं भी मिल जाएगा राशन। जी हां, आपको बता दें कि 1 जून से राशन कार्ड धारकों के लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप राशन कार्ड धारक है तो इसके नए नियमों के बारे में आपको जानना जरूरी है। सरकार आज से राशन पोर्टेबिलिटी सेवा यानी 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना देश भर में जारी लॉकडाउन के लिहाज से काफी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी मदद से राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से में कम दाम पर राशन प्राप्त कर सकते हैं। अब तक राशन कार्ड धारक जिस जिले से राशन कार्ड बनवाया था सिर्फ वही योजना का लाभ ले सकता था। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से पहले ही योजना को देश भर में जल्द लाने के लिए कह चुकी है। 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश योजना में हुए शामिल। आपको बता दें कि ऐसे में उन गरीब कामगारों को भी राहत मिल सकती है जो देश के दूसरे हिस्सों में होने के चलते सरकार की रियायती योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जा रहे हैं। इस योजना की शुरुआत 20 राज्यों से होनी है, जिसमें 17 राज्य केंद्र शासित राज्य पहले ही योजना में शामिल हो चुके हैं, जबकि 3 अन्य राज्य ओडिशा, मिजोरम और नागालैंड भी इस योजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रोडवेज ने सड़क पर उतारी 7500 बसें, अब यात्रा करना होगा आसान। जी हां, आपको बता दें कि देश में अनलॉक 1 शुरू हो गया है। इसके तहत तमाम तरह की रियायतें दी गई हैं। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में बसों का संचालन शुरू हो गया है। यूपी रोडवेज बस ने लगभग 7500 बसों को सड़कों पर उतार दिया है। जाहिर सी बात है कि इसमें लाखों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की सहूलियत मिलेगी। यूपीएसआरटीसी के MD राजशेखर खुद मौके पर पहुंचकर स्थितियों का निरीक्षण किया। उन्होंने लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डों पर पहुंचकर बसों का संचालन की स्थितियों का जायजा लिया। बसों में खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं। जी हां, आपको बता दें कि बसों में सीटों की संख्या के आधार पर ही यात्रियों को बैठाने की इजाजत दी गई है, यानी कि कोई भी यात्री बस में खड़े होकर सफर नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही जो भी कंडक्टर और ड्राइवर इन बसों का संचालन कर रहे हैं उनके लिए इंतजाम किए गए हैं, उनके लिए भी मास्क